जितना समय कम होता जा रहा है, दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। जब बहुत कम पढ़ा था तो मार्क्स ज्यादा आते थे, अब ज्यादा पढ़ लिया है तो मार्क्स कम आ रहे हैं। क्या यही तुम्हारे साथ हो रहा है? और अगर यस यही हो रहा है तो मैसेज छोड़ दो कमेंट बॉक्स में कि सर यही एग्जैक्ट हो रहा है बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में भी शरीर गर्म हो रहा हो, बुखार जैसा आता हो, टेंशन में आ गए हैं बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा मार्क्स कहाँ से कट जा रहे हैं। इतना तो पढ़ लिया, जब शुरुआत में कम पढ़ा था तो ठीक लग रहा था, अब जितना ज्यादा पढ़ लिया है उतना ही ज्यादा ज्यादा ही डर लग रहा है। तो क्या करें? इसी के लिए मेरे भाई ये वीडियो है। जब जब आपको जरूरत होती है मैं आपके साथ होता हूँ। तो मुझे पता है इस समय पर जो आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें टेंशन बहुत है दोस्त। और सिलेक्शन लेना है ये भी श्योर है, सिलेक्शन भी लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये आखिरी चांस हो सकता है, कुछ के पास इससे अगला आखिरी चांस हो सकता है, कुछ के पास साल हो सकता है, बस इतना हो सकता है। तो अब पूरी ताकत झोंकनी है। और आखिरी चांस हो या ना हो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो इस बात का पड़ता है कि हमें इसी में पूरी ताकत झोंकनी है। तो मेरे दोस्त टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जब जब तुम्हें जरूरत रहेगी तब तब तुम्हारे साथ रहेगा। मैं कभी भी क्लासेस ये सोच के लेने नहीं आऊंगा कि भाई मुझे व्यूज लाने हैं या मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये सोच के नहीं लाना कि यार बहुत अच्छी क्लास चल रही है, इस एग्जाम की इस पे व्यूज ज्यादा आते हैं, नहीं। मैंने हमेशा जब भी क्लास ली उस शिद्दत के साथ ली कि यार इन बच्चों के साथ खड़ा होना है। और आज लास्ट टाइम पे क्लास लेके नहीं आ रहा हूं मैं, या लास्ट टाइम पे क्लास नहीं ले रहा हूं। साल जब शुरू हुआ था तब से क्लास लेते हुए आ रहा हूं, और आज तक आपका साथ दिया है। तो मेरे भाई अंत में कैसे साथ छोड़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये। तो मो दोस्त वापस शुरू करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, तुम्हारा भाई अभी खड़ा है तुम्हारे साथ। सबसे पहले ये देखिएगा, ये प्लान आपके लिए तैयार किया है। अगले 10 मिनट में आपको एक ऐसा बूस्ट मिलने वाला है, तब आपको लगेगा कि यार वास्तव में ये आदमी जब भी आता है बहुत खतरनाक चीजों को लेकर आता है। एमटीएस 2025, 4 फरवरी से ये जंग शुरू होने वाली है, 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 10 दिन हमारे पास, सॉरी, 24 फरवरी आज आपके सामने ये वीडियो आ रही है, और 4 फरवरी से पेपर है। तो आप मान लीजिएगा 31 का है ये महीना, तो हमारे पास 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में कैसे कवर होगा? सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, और अगर आपने ये कर लिया है तो क्या करेंगे? पहली चीज जो आपको करनी है, मैंने अभी रिसेंट में 12 क्लास ली है एमटीएस स्पेशल, पूरी रिवाइज कर ली है। अपने दिल में झांक के देखो, पूछो क्या तुमने रिवाइज की है? पढ़ बहुत लिया है, बहुत कुछ पढ़ा रखा है दोस्त, क्या आपने वो रिवाइज किया है? अगर तुमने रिवाइज नहीं किया है अच्छे से, तो मेरे भाई उसकी शीट्स दे रखी हैं मैंने, प्रिंटेबल पीडीएफ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम इंग्लिश बाय संजीव सर, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो जो भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने नहीं किया है वो जाके उनकी पीडीएफ निकाल लो, एमटीएस स्पेशल, उसको रिवाइज कर लो। 12 क्लास है, कहोगे 12 की 12 का पीडीएफ फिर से दोबारा डलवा दूंगा। तो ये 12 की कमेंट कर देना उसके लिए नीचे। ये 12 की 12 क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लो। अगर तुमने ये रिवाइज नहीं किया तो फिर तुम खामा खा की रो रहे हो। क्लास लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास लेने के बाद रिवाइज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं और वो मैंने पढ़ाया हुआ होता तुम्हें आते ही नहीं है, तो तुम उसको रिवाइज करो। टारगेट बना लो कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 पीडीएफ रिवाइज करूंगा, क्योंकि पढ़ तो लिया ना, और अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज ही तो करना है। तो उसका रिवीजन करो, रात को निकालो, पूरा दिन भर, शाम को भी पढ़ो, रात को 2 से 3 घंटे उन पीडीएफ के लिए एक बार देखते चले जाओ फटाफट फटाफट। जो लगे यार ये मेरे को टफ लग रहा है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, या ये मैं भूल गया, तेरी ये तो मैं भूल गया, उसको हाईलाइट कर लो। रिवीजन मस्ट है, इसके बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, मिनी मॉक लगाते जाओ। मिनी मॉक आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे फ्री दिए हुए हैं, एक जीएस का एक इंग्लिश का डेली चलता हुआ आ रहा है, लगातार चल रहा है ये तो लंबे समय से। तो वो आप दे ही रहे होंगे, और वहां मुझे पता जब आपके नंबर कटते हैं तो ये धड़कनें और तेज होती हैं। पर टेंशन मत लो, ये लगाना जरूरी है मिनी मॉक, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको और क्या, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप में से कहेंगे कि भैया हमने ये रिवाइज भी कर लिया, क्लास भी आपकी ले ली, रिवाइज भी कर लिया, तब भी तब भी डर लग रहा है। तो फिर देखो, जिन्होंने ये नहीं किया है वो आगे कुछ भी मत करना, वो पहले इसको कर लो।
क्योंकि बहुत शानदार तरीके से क्लासेस हैं ये, बहुत शानदार। पूरे भारतवर्ष में जो बच्चा इस समय पर तैयारी कर रहा है वो इन क्लासेस से जुड़ा हुआ है, और वो इनको रिवाइज कर रहा है, और इनका फायदा मिला है उन बच्चों को, ठीक है, वो कमेंट में खुद बता देंगे। तो इसको करना सबसे पहले है। दूसरा काम है हमारा कि भाई अगर वो सब हो गया है तो मैं कुछ पुरानी क्लासेस मैंने ली थी वो आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आप चाहे तो उसमें से रिवाइज कर सकते हो। और वो कौन कौन सी क्लासेस थी? T20 जो सबसे ज्यादा फेमस पहली सीरीज हमारी यही थी, T20 आपको करनी है। इसको चाहे आप ना भी करो क्योंकि इसमें हाई लेवल वर्ड्स हैं, इसको आप कर सकते हो। 7 डे 7 मैराथन मैंने सीजीएल के लिए ली थी, आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो। लेकिन यहां से एक सवाल ये हो सकता है, जो अच्छा बच्चा है वो तो कवर कर लेगा, लेकिन इनमें क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तो अगर इतना समय नहीं है और हम नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर एक बड़ी समस्या। और ये तो आपके मन में एकदम सवाल आ गया कि हाँ यार यही तो सवाल है भैया, इतना तो टाइम ही नहीं है, इनमें तो आपने बवाल फेंक रखा है इन चीजों में, तो यहां से तो आपने सीजीएल आउट करवा दिया था सीधा सीधा। ये तो सबसे फेमस सीरीज रही हमारी 7 डे 7 मैराथन सीजीएल के लिए, बट वहां बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चीजें चली थी। तो अगर वो नहीं पॉसिबल हो सकता आपसे, बट मैंने एक सजेशन दिया है कि भाई ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं वो कर सकते हैं, तो ये भी एक रख सकते हो। अगर यहां नहीं जाना चाहते तो सीएचएसएल की मैंने 10 से 12 क्लास ली थी, और उन 10 से 12 क्लास में मैंने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस कराए थे, सीएचएसएल के लिए लिए थे। आप चाहे तो इन सीएचएसएल के लिए जो क्लास थी इनको कवर कर सकते हो। इसमें आपको ग्रामर भी कराया है, वोकैबुलरी भी कराया है, सारी चीजें कवर कराई है इसमें। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि भैया फिर वही, क्योंकि मैं समझ पाता हूं वो भी चीज होती है कि भैया उधर जाएंगे, फिर वहां इतना समय नहीं है, क्या करें कैसे करें? तो ऑब्वियस सी बात है, तो हर तरीके से खड़े हुए हैं आपके साथ कि अगर वो चीज या आपने कर लिया है फिर भी धड़कन बढ़ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, ये भी सीन है, मैंने की है, बट फिर भी वो चीजें अटक जा रही हैं, कहीं ना कहीं दो चार क्वेश्चन में गलत कर ही जा रहा हूँ, क्या किया जाए? क्योंकि सारा खेल है ना, समय कम है, योद्धा वही है जो समय के हिसाब से चले, समय कम है, अब क्या करें? फिर मेरे भाई तैयार ही हैं, फिर इस युद्ध को लड़ने के लिए हम ही हैं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। ज्ञान दे के नहीं चला जाऊंगा मैं कि लो ये कर लो ये कर लो, मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस में कभी ऐसा नहीं होता कि ज्ञान पेल के चला जाऊं मैं फ्री फंड का आपको, ये कर लो, ये तो तुम्हें भी पता है तुम भी कर सकते हो, बट ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो फिर हम खड़े हैं मेरे भाई तुम्हारे साथ। और अगर ये नहीं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 5,000 कमेंट आने चाहिए इसके बाद, कि जब ऐसा लग जाए कि भैया अब कुछ नहीं, अब आप ही सहारा हो, क्योंकि हमसे तो बैठे बैठे हाथ पैर कांप रहे हैं, कि आप ही कुछ बताओ फिर। तो मेरे भाई फिर ये है, अगर आप ये चाहते हो कि 7 डे 7 मैराथन जो इस साल सबसे बड़ा जब एडुकेटी का पेपर हुआ, वो धमाकेदार सीजीएल 7 डे 7 मैराथन पूरी फेमस हुई, तो इसी तरीके की 7 डे 7 मैराथन जो है आप हमें एमटीएस स्पेशल करा दो, क्योंकि उसमें तो आपने बहुत ही हाई लेवल चीजें करा रखी हैं, लेकिन हमें हमारे एग्जाम्स के हिसाब से करा दो 7 डे 7 मैराथन। और इन 7 क्लासेस में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं या जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी को कवर कर लिया जाए, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस निकल के आए। और वैसे ही हमने देखा भी है, और हमसे जब से मैं 2 साल से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों ने ये देखा भी है कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमसे ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में नहीं होते हैं। मतलब आप दिन भर बैठ के करोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे जितना हम एक एक क्लास में कर जाते हैं। वो 50 वो 20 वो 25 क्वेश्चन तो बहुत दूर चले गए, हम तो 100 200 पे भी नहीं रुकते, क्लास एक होती है और क्वेश्चंस हमारे हजार हजार चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस तरीके से कुछ हो, एमटीएस स्पेशल पेपर आउट सीरीज कह के आउट कर दें, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सहमति देनी पड़ेगी। और सहमति देने से एक्चुअल में कुछ होना नहीं है, सिर्फ सहमति देने से कुछ नहीं होना है, आपको उस जुनून के साथ बड़े बड़े कमेंट्स लिखने पड़ेंगे ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए। क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान ही हूं, और आप जानते हैं मेरी स्थिति कि मैं इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी ले रहा हूं, आपकी क्लासेस लगातार, मतलब ऐसा हो सकता है पूरे साल भर हो गया, ठीक है, पूरा साल पढ़ाते पढ़ाते मुझे हो गया, इस समय पर पूरा साल हो गया। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं मुश्किल से उस समय 20-25 दिन लेटा था बेड पे,
मेरी हालत बैठने तक की नहीं थी, मैंने तब भी क्लासेस ली हैं। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। जब जब जिस बच्चे को जरूरत पड़ी, चाहे CHSL हो, CGL हो, MTS हो, हमने सभी क्लासेस ली हैं। हर हर क्लास हमने। चलिए, अब देखो, मैं चाहता तो ये वीडियो एडिट करवा सकता था, लेकिन मैं एडिट नहीं करवाऊंगा। एक्चुअल में आपको पता ही है, हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, हमारा जो छोटा सा डॉगी, ब्रिटनी इसका नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे बहुत देर से। ठीक। खैर, अब जीवन में हर चीज़ जो है एक अपनी अपनी जगह अलग होती है। ठीक है, जैसे आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, ऐसे ही हमारा छोटा सा दोस्त है। अच्छे बुरे समय में ये साथ रहता है। ठीक है। और जब मेरे चोट लगी थी तो यही था जो मेरे साथ बैठा रहता था 24 घंटे मेरे बिस्तर पे। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। ठीक। तो शाम के वक्त में ये घूमने के लिए जाता है। अब मेरी घूमने की स्थिति है नहीं, तो लेकिन ये बार बार परेशान करता है कि घूमने के लिए। चलिए वापस आता हूँ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया बीच में। हाँ जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई, हमने पूरा साल भर से क्लास ली है, और कभी भी मैं क्लास में आया तो ऐसा आपको नहीं मिला होगा कि एनर्जी कम हो गई, ये हो गया कि नहीं फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, यूट्यूब पे है तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा सोचा ही कोई बच्चा कह नहीं सकता इस चीज़ को। तो अभी इस समय आप देख रहे हो कि कितना बर्डन मेरे इस समय पास है। बुक, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं रात रात भर बैठा रहता हूँ, पूरी पूरी रात लग जाती है। बैच बैच लॉन्च हो चुके हैं, बैच में क्लासेस कंटेंट आपने देख ही लिया है, वोकैबुलरी की क्लासेस, इमेजेस, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल तक भी मैं खुद ही लिखता हूं उनके। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स बैच में, संकल्प बैच, लक्ष्य बैच में देनी स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है। तमाम चीजें, तमाम बैचेस, मतलब दिन रात मेरा इसी में लग जाता है। और फिर आप लोगों के लिए क्लासेस भी लाना, तो ऐसा तो है नहीं कभी भी मैं ऐसे टाइप करवा के लाता हूँ। और जब इतने बड़े स्टेटमेंट देने होते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा एक्चुअल में कहने का बस इतना सा रीजन है कि भाई सिर्फ कहने से नहीं होगा। देखिए, आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त आपको। और अगले 7 दिन मेरे साथ जुटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक क्लास में आए और बाद में बोला यार अब देख लेंगे, नहीं। अगर ऐसा है तो पहले ही मुझे बता दो, फिर मैं 7 डेज ना करके मैं इसमें 2 क्लास कर लेता हूँ। कि भाई एक अभी ले ली 2-3 दिन में, और फिर 2-3 दिन बाद एक क्लास ले ली, तो दो कोई बड़ी क्लास ले लेता हूँ। ठीक है। अगर 7 दिन 7 ही क्लास लेनी है और ढंग से ही करनी है, क्योंकि देखिए क्लास बढ़ी जाती है, आपको पता है। और बड़ी क्लास के लिए कंटेंट बनाना, है ना, पेपर के ओरिएंटेड, देखिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, पेपर के ओरिएंटेड। जब भी जिस एग्जाम के लिए लिया मैंने उसी एग्जाम के हिसाब से कंटेंट बनाया। तो आपको ये शिद्दत के साथ उतरना पड़ेगा, और सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा कि नहीं भैया हम तैयार हैं उस चीज के लिए। और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, आपको चीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप उस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके इस डाउट के लिए जो है, मैं आपके इसके डर को दूर करता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब आप खुद सोचिए, ये वीडियो अभी नहीं आई थी, और आपके हजारों बच्चों के, लाखों बच्चों के मन में होगा कि यार वीडियो भी नहीं आई है ना, क्लास भी नहीं है 2 दिन से, भैया कहाँ चले गए। और आपको लग रहा होगा कि शायद बिजी हैं बहुत ज्यादा चीजों में तो इसलिए वो, पर डर तो है ही ना। पर ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ सोच रहा हूँ उस चीज के लिए। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का मुझे ध्यान है। तो मैं अकेला होकर यहाँ लाखों लाख बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते क्या? तो भाई हर चीज मेरे को ध्यान है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको शिद्दत के साथ आना है तो आप आइए, और हम तबाही मचाते हैं। बट 7 के 7 दिन रुकना नहीं है फिर, क्योंकि मैं जब क्लास में कराऊंगा तो आपको फिर बाद में बस रिवाइज करना, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही मैं बहुत कुछ करा चुका हूँ। और लास्ट टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रिवीजन आप कर सकते हो, और कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मुझे बताइए, मैं फिर आपके लिए स्पेशल कोई 2 क्लास अरेंज करता हूँ, बाकी टाइम में आप रिवाइज करिए। वैसे भी आपके 2 ही सब्जेक्ट आने, मैथ रीजनिंग तो है नहीं। और हाँ, मैथ रीजनिंग की क्लास चलेगी भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है, आपको पास तो करना ही है। कुछ क्लास हम चलवाएंगे उसकी भी, पर वो तो 2-2 घंटे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप इसके बारे में बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स ही मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं कितने नहीं। ठीक। और लास्ट में इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता के जाता हूं कि कुछ बच्चों को जीएस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या सलाह दे सकता हूं इस समय पर, मैं आपके लिए 2-3 चीजें बताता हूं। एक तो
वन शॉट जो एमटीएस की समय पर चल रही हैं उनका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, नवीन सर की 15 क्लास जो दिल्ली पुलिस के लिए 1 से 15 दिसंबर तक उन्होंने ली थी, कहो तो टेलीग्राम में मैसेज कर देना, शेयर करवा दूंगा प्लेलिस्ट। वो 15 क्लास अगर तुमने नहीं की तो समझो तुम पहले ही कंपटीशन से आधे से ज्यादा बाहर हो, क्योंकि वो लास्ट वेपन था वो जो सर दिया आपको, और उसमें बहुत शानदार कंटेंट दिया है एडुकेटी के हिसाब से। तो वो 15 क्लास तो भाई आपको एक एक बच्चे को रगड़ा लगाना है उसमें। अगर आपने कर लिया है कि भैया वो हमने कर लिया है, नहीं किया है तो पहले ये करो, ठीक है, ये तो मस्ट है। और अगर कर ली है आपने वो, तो फिर उसके बाद आप और इसमें क्या कर सकते हो, मैं आपका क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैंने आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस दिए हैं टेलीग्राम के अंदर, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दिए हैं, टाइप करवा के और प्रिंटेबल की, ताकि आप पीडीएफ निकलवा के, और बहुत बच्चों को फायदा भी हो रहा है उस चीज से, ठीक है। क्योंकि एचसीएम के क्वेश्चंस अभी आए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस वाले दिए हैं आपको। एचसीएम के आ जाएगा वो भी दे देंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं। और अगर आप कहो, क्योंकि देखिए वो टाइप करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कहो कि भैया हम 7 दिन में एक काम करते हैं, आप हमें वैसी वाली ही दे दो कंबाइंड, तो जिसमें जो एसएससी वाली होती है, तो वही डलवा दो, हम फटाफट, क्योंकि उसमें आंसर की तो होती है सही गलत का आंसर, हम उनसे फटाफट 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 रिवाइज करते चले जाएंगे, क्योंकि एमटीएस का लेवल उसी में आना है आपका, उस वो भी वही है 12th लेवल में, 10th 12th में। तो मैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डलवाता हूँ, तो उसके लिए कमेंट्स करो, फिर मैं वो डलवाता हूँ आपको। क्योंकि इधर टाइप होने में तो टाइम लगता है, एक दिन में 100-200 ही क्वेश्चन टाइप होते पाते हैं, बहुत टाइम लगता है उस चीज में। ठीक है जी, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे बताओ, मुझे उसके लिए कमेंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, जो जो भी मैंने चीजें इसमें सारी बातें बताई हैं, ठीक है। और तैयार हैं आप तो मुझे बताइए, फिर मैं कुछ अरेंज करता हूँ आपके लिए कि भाई ये 7 क्लास कैसे कैसे लानी है और किस किस टॉपिक पे लानी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे डालना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक कमेंट डाला था, ठीक है, एक वीडियो थी उसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, तो मैंने उसके कमेंट के बेस पे आपको एक शानदार क्लोज टेस्ट की क्लास दी थी, और बहुत कॉन्फिडेंस आया बच्चों को, क्योंकि पता चलता है ना उस चीज से क्या हो रहा है। भाई हम ऑफलाइन में तो आमने सामने बैठे नहीं है कि मुझे पता चल जाएगा, तो मैं कैसे फील कर पाऊंगा कि कहाँ कहाँ चीजें हैं, आपकी इन सब चीजों से ही पता चलता है, ठीक है। तो चलिए भाई, होपफुली अब आपको समझ में आएंगी चीजें, और आपको लगेगा कि हाँ यार, जब कभी भी ऐसा फील होता है तो एक इंसान है जो हो सकता है दूरी में बहुत दूर हो, लेकिन दिल के हमारे बहुत पास है। आपके दिमाग में बैठा हूँ मैं, जो चल रहा होता है वो मैं पकड़ में लेता हूँ कि भाई ये चीज़ हमारे बच्चों के अंदर चल रही है, क्योंकि इतने दिन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक हमारा बिल्कुल ऐसा लगाव है, हम जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपके सामने आया, है ना, 4 दिन क्लास दे के भाग गया चला गया, हम तो रोजाना जुड़े हैं यार, हर दिन जुड़े हैं, ठीक है। इतनी कंसिस्टेंसी तो शायद किसी की ना रही हो कभी किसी चीज में, जितने हम जुड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपका दर्द क्यों नहीं फील करूंगा उस चीज को, ठीक है। तो भाई कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करो जो जो चीजें मैंने बताई हैं उन सब के लिए, और फिर करते हैं डिसाइड उसी आधार पे कि हमने क्या करना है, और बताना कि भाई कैसा लगा। तो चलिए जी, मिलते हैं सभी को, जय हिंद, नमस्ते।